प्रिय, यदि आप बुद्धिमान होंगे तो आपके जीवन में आने वाले समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। नीति वचन 23 उसका 15। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। हर एक पत्नी और पति बुद्धिमानी से यदि जिएंगे तो उस बुद्धिमानी से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। कुछ लोग मूर्खता के कारण बेकार की समस्याओं को मोल लेते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय, अनावश्यक पति को परेशान करना या पत्नी को परेशान करना या अनावश्यक बहस करना या विवाद करना भला नहीं है। विशेष करके छोटी छोटी बातों पर विवाद करना। छोटी छोटी बातों में पति और पत्नी अनावश्यक रूप से लड़ते झगड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अय्यूब 15वां अध्याय 3 वचन। क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से, क्या लिखा है, व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे, वरंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़वाता है। तू अपने मुंह से अपना धर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। बेकार के वाद विवाद। क्यों व्यर्थ वचनों से वाद विवाद करना, बहस करना? आज हम में से कुछ पति पत्नी बेकार की बातों में विवाद करते हैं। छोटी छोटी बातें अनावश्यक वो आगे चलकर आंधी तूफान में बदल जाते हैं। पति चिल्लाता है, पत्नी चिल्लाती है, चीखती है, घर में शोर मचता है, आसपास के लोग सुनते हैं, हल्ला होता है। फिर रविवार आने से बाइबल उठाकर भक्ति दिखाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर परिवार के साथ बाइक में या कार में बड़े भक्ति के साथ जाते हैं। लोग जब देखते हैं सोचते हैं कैसा नाटक कर रहे हैं। कल रात झगड़ा किए, पड़ोसी की नींद उड़ा दिए, पति पत्नी दोनों चिल्लाते हैं और सुबह उठकर भक्ति दिखाते हैं। अपमान है ना? परमेश्वर का अपमान है ना? ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। कृपया ध्यान दीजिए, जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो घर में नहीं चिल्लाता। पति और पत्नी, आप में परमेश्वर का आत्मा है? क्या आप में परमेश्वर का मन है? तो फिर आप घर में चिल्लाइए मत, घर में चीखिए मत। नगर की रक्षा करने से बढ़कर अपने मन की रक्षा करने वाला ही उत्तम है। मूर्ख अपने क्रोध को शीघ्र प्रकट करता है, पर बुद्धिमान क्रोध करने में धीमा होता है। पता नहीं क्यों आप जल्दी क्रोधित होते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए अति शीघ्र आप क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, मन मर्जी से बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। सुनिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं जानते हैं? अगर ऐसा कहूं तो आपको दुख होगा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, आपको दुष्ट आत्मा पकड़ा है। मरकुस उसका 5वां अध्याय 5वें वचन में क्या है देखेंगे। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। रात और दिन वो क्या करता था? चिल्लाता था। आज हमारे बीच नहीं है क्या? आधी रात को 1 बजे मोहल्ले के लोग, अपार्टमेंट में रहने वाले सभी, आसपास के सारे लोग शांति से सोए हैं, लेकिन आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। किस लिए? बाइबल में लिखा है वो रात और दिन चिल्लाता है। वो इस तरह क्यों चिल्लाता है जानते हैं? 5वें अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। कौन सी आत्मा? 2 वचन। अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ, यानी दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ, कब्रों में से निकलकर उसे मिला। क्या पकड़ा था उसे? अशुद्ध आत्मा। इसीलिए क्या कर रहा है? चीख रहा है, चिल्ला रहा है। प्रिय भाई और बहन, आपको क्या पकड़ा है? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चीखते हैं? बाजू वाले कमरे से आपके बच्चे सुन रहे हैं। फिर से शुरू हो गया, फिर से स्टार्ट कर दिए। अब सुबह तक रुकेगा नहीं। छोटे बच्चों के हृदय में एक झगड़ालू मां के रूप में, दुष्ट पिता के रूप में आप मुहर लगा दें तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपके मरते तक वो मुहर मिटेगा नहीं। पर परमेश्वर का आत्मा आप में होने से क्या होगा? यशायाह 42वां अध्याय शुरू के 3 वचनों में
जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है वो व्यक्ति क्या करता है, लिखा है, देखो मेरा दास जिसे मैं संभाले हूं, जिसमें मेरा आत्मा है। उसके बाद क्या लिखा है, ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, जिसमें मेरी आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा यदि आप में है तो आप चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, आपकी वाणी पड़ोसी को सुनाई नहीं देगी, सामने वाले को सुनाई नहीं देगी, सड़क में चीखना चिल्लाना सुनाई नहीं देगा। यदि आप बुद्धिमान स्त्री हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं तो कंट्रोल में रहेंगे। परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है, कौन सा आत्मा है? प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जवान बच्चों, जब हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, हमारे माता पिता जब एक अच्छे आत्मिक गवाही के साथ जी रहे हैं, तो यदि हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर के लिए अपमान लाते हैं और माता पिता को भी हम फेल करते हैं। इसलिए कह रहा हूं, मेहनत से पढ़ें, बुद्धिमानी से आपको जो अवसर दिया गया है उसका सही उपयोग करें। प्रिय माता पिता, आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं क्या? उन्हें कोसिए मत। तुम किसी काम के नहीं हो ना कहें। दूसरों से तुलना करके उसे देखो फर्स्ट क्लास, इसे देखो फर्स्ट क्लास, उस लड़की को देखो फर्स्ट क्लास, तुम हो निकम्मे, तुम हो मूर्ख और अनपढ़। इस तरह उसे कोस कोस के उसे हताश और निराश ना करें। छड़ी लेकर उसे बेरहमी से अगर आप मारते रहेंगे तो क्या होगा जानते हैं? वो मार का आदी हो जाएगा, डांट का आदी हो जाएगा। वो सोचेगा माता पिता तो केवल मारेंगे डांटेंगे, मुझे सुधरने की क्या आवश्यकता है, ढीठ हो जाएगा। प्रिय, एक दिन एक लड़का अपनी मां के पास हेडमास्टर का दिया गया एक पत्र लाया जो लिफाफे में सील था। मां को दिया। मां उस पत्र को पढ़ी और ये लड़का मेरी मां को हेडमास्टर ने पत्र में क्या लिखा है देख रहा था। पढ़ने के बाद, मां, मेरे हेडमास्टर ने आपको पत्र लिख के दिया ना, उसमें क्या लिखे हैं? कुछ नहीं बेटे, लिखे हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे बुद्धि और ज्ञान के अनुसार तुम्हारे स्कूल के कोई भी टीचर्स तुम्हें पढ़ा नहीं सक रहे हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम आपके बेटे को पढ़ा नहीं सकते, वो बहुत बुद्धिमान है, अद्भुत है, आप इसे घर में रखकर तुम्हें अपने बेटे को पढ़ाकर महान बनाइए। इस तरह मुझे सलाह दिए बेटे, इसलिए कल से मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। उस बच्चे को गोद में बैठाई, प्रार्थना की, पिता मेरे पुत्र को आपका ज्ञान दीजिए, आपकी बुद्धि दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए। इस तरह वो माँ अपने बेटे के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की, प्रार्थना के साथ उस बच्चे को पढ़ाना शुरू की। वो बेटा एक दिन एक उत्तम स्थान में पहुंचकर महान साइंटिस्ट बन गया, पूरे विश्व को रोशन कर दिया। आज हम जो ये बल्ब देख रहे हैं, ये जो लाइट है, वो उन्हीं का आविष्कार है। उनका नाम ही थॉमस अल्वा एडिसन। वे ही है बल्ब के आविष्कारक। आप जब घर जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं। बाथरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं। अंधेरा हो गया, बाइक में जा रहे हैं, क्या करेंगे? लाइट ऑन करेंगे। लाइट के बिना ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं भी हो, इस संसार में जीना मुश्किल है। पूरे संसार को रोशन करने वाला महान ज्ञानी थॉमस अल्वा एडिसन। उनके लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें थी। एक दिन एक पुस्तक लेकर पढ़ रहा था तो उस पुस्तक के अंदर हेडमास्टर ने जो लिख के दिया था वो पत्र दिखाई दिया। अरे ये तो बचपन में हेडमास्टर का लिखा हुआ है। ये सोचकर जैसे ही लेटर खोलकर देखा, उस लेटर में हेडमास्टर ने इस तरह लिखा था, सुनिए, आपका पुत्र बिल्कुल गंवार और मूर्ख है, बुद्धू है, इसे पढ़ाना व्यर्थ है, इसे स्कूल भेजना भी व्यर्थ है, इसे मत भेजिए। हमारे कोई भी टीचर इसे पढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, स्कूल मत भेजिए, टाइम वेस्ट है। अगर हो सके आप स्वयं इसे पढ़ाइए, ये बिल्कुल मूर्ख है। इस तरह स्कूल हेडमास्टर भेजने से उस मूर्ख को लाकर वो माँ परमेश्वर को सौंप दी। प्रियों, परमेश्वर उस माँ की प्रार्थना को सुनकर, अद्भुत ज्ञान को उस बच्चे को देकर पूरे संसार को ही रोशन करने वाले एक महान साइंटिस्ट बना दिया। प्रिय माता पिता, आपके बच्चे यदि पढ़ाई में पीछे हैं तो उसे बार बार उसे याद दिलाते हुए, तुम पढ़ नहीं सकते, मूर्खो 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 मूर्खो, अगर इस तरह आप डांटोगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। प्रिय, जब मैं स्कूल में था मेरे सारे टीचर डांटते थे, ठीक से पढ़ता नहीं था, इसलिए केवल एक सोशल का मास्टर ही
मुझे बुलाकर कहता था, सुनो, यदि तुम मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क लाओगे, तुम मेहनत से पढ़ो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, थोड़ा मेहनत करो, 1 घंटे पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लाओगे, कहते थे। और मेरे दूसरे साइंस के टीचर, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर, ये सब, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, बुद्धू हो, पढ़ते नहीं हो, इस तरह कहा करते थे। 10th का एग्जाम हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए। विचित्र बात यह है कि सारे सब्जेक्ट में 65-60 मिले, लेकिन सोशल में मैं क्लास में फर्स्ट आया। क्यों क्लास में फर्स्ट आया बताइए? सोशल का मास्टर हमेशा मुझे एनकरेज करते थे, तुम बुद्धिमान हो, मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे। उन बातों से क्या हुआ जानते हैं? सोशल में मैं पूरे क्लास में फर्स्ट आ सका। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को आप निंदा करते हुए, अपमान करते हुए, तुम मूर्ख हो, बुद्धू हो, तुम वैसे ही रहोगे, तुम पढ़ नहीं सकते, पास नहीं हो सकते, ऐसे श्राप देते रहेंगे तो सुनिए, आप जानते नहीं आपकी बातों में शक्ति है। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, नहीं होगा कहेंगे वो नहीं होगा। माता पिता बच्चों को श्राप ना दें। यदि वे पढ़ाई में पीछे हो जाएं, आपकी आशा के अनुसार वे प्रतिफल दिखा ना सकें, उन्हें हमेशा कोसने की कोशिश ना करें। उनके लिए प्रभु के पास जाइए, आंसुओं से प्रार्थना कीजिए, प्रभु निश्चय उन्हें क्या देगा? बुद्धि देगा। मुझ जैसे मूर्ख को आज इतने बड़े कलीसिया का सेवक बनाया, वही परमेश्वर आज आपके बेटे और बेटी को भी बहुतायत से आशीष देगा। इस सत्य को आप ना भूलें। सुनिए, हमारे जीवन में, जीवन की यात्रा में बहुत से कष्ट आएंगे। नौकरी करने के स्थान में, काम करने के स्थान में, घर में, घर के बाहर बहुत सी समस्याएं आएंगी। जब वो समस्या आती हैं, उन्हें हम बुद्धिमानी से ही, ज्ञान से ही सामना करना है, ये सोचकर परमेश्वर हमें ज्ञान दिया है। ये ऊपर से आने वाला ज्ञान है। प्रिय जवान बच्चों, जो जवानी में है, कृपया सुनिए। आपके घर में नाना नानी या दादा दादी हैं तो समय बिताइए, बड़ों के साथ समय बिताइए। वे अपने जीवन की यात्रा में बहुत से अनुभव को वे पाए हैं। सुनिए, आप 100 पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे बढ़कर बूढ़े हो चुके एक माता पिता के पास आप बैठकर आधे घंटे में जो ज्ञान आप पाएंगे वो बहुमूल्य है, क्योंकि वे उसे अनुभव के साथ बांटेंगे। जब मुझे समय मिलता है, जब कभी विदेश जाता हूं, महान महान सेवकों के साथ थोड़ी देर बैठने की कोशिश करता हूं। प्रियो, आपके बच्चों को जो बहुमूल्य अनुभव सीखना है, धीरज और अनुभव बुजुर्गों के पास है, नाना और दादाजी के पास है। इसलिए उनके पास अपने बच्चों को थोड़े समय रहने दीजिए। उनके बहुमूल्य पाठों को यदि सीखेंगे तो आशीष मिलेगी। पहला है, घर में बुद्धिमान होना है, पढ़ाई में बुद्धिमान होना है। प्रिय जवान बच्चों, मेहनत से पढ़िए, परिश्रम करने में रुचि दिखाइए। तीसरा, काम में बुद्धि, काम में बुद्धिमानी। नीति वचन 10वां अध्याय 4वां वचन, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कौन है कामकाजी? बुद्धिमान लोग, जो ज्ञानी है, जो होशियार हैं, जो काम उसे दिया गया है लगन से करता है, जो काम उसे दिया गया है अच्छे से करता है, फलस्वरूप आर्थिक रूप से स्थिर होता है। धनवान हो जाता है का अर्थ क्या है? आर्थिक रूप से स्थिर हो जाता है। एक और रेफरेंस 12वां अध्याय 24वां वचन, 12-24, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, यानी अर्थ क्या है? अगुवे बनते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। आप कलवरी टेम्पल में हो, नौकरी कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी धंधा कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी किसानी कर रहे हो, आपको बुद्धिमानी के साथ उस काम को करना है। बुद्धिमानी के साथ ही आपके नौकरी को, किसानी को, धंधे को, व्यापार को करना है। बिना बुद्धिमानी के आप कुछ भी करें, प्रतिफल देख सको चांस बिल्कुल नहीं है। इस सत्य को जान लें। आलसी ठीक से काम नहीं करेगा, एक दिन नौकरी में जाएगा, दूसरे दिन नहीं जाएगा। मैं पूछता हूं, इसके वेतन को कोई बढ़ाएगा? प्रमोशन मिलेगा? हम में कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी 6 साल हो गए वेतन नहीं बढ़ा, 10 साल हो गया वेतन नहीं बढ़ा, स्थिति जैसी थी वैसी ही है, आपका वेतन क्यों बढ़ाया नहीं गया? आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं इसलिए, मेहनत नहीं कर रहे हैं इसलिए।
पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं इसलिए, हमेशा छुट्टी लेते रहते हैं इसलिए। कैसे वेतन बढ़ेगा, कैसे आपको प्रमोशन मिलेगा, कैसे प्रमोशन मिलेगा मैं बताऊं? उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय के 1-2 वचनों में हम देखते हैं, यहोवा यूसुफ के संग था, इसीलिए वो उन्नति करता गया। अपने स्वामी की दृष्टि में मिस्री के घर में था। उसके बाद का वचन, यूसुफ के संग परमेश्वर था, इसीलिए वो जो कुछ भी करता था उसमें परमेश्वर उसे सफल करता था। इसे जब उसका स्वामी देखा, उसके सारे घर के ऊपर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। प्रमोशन यूसुफ को कैसे मिली जानते? मेहनत करने से, परिश्रम करने से मिली। उसके हाथ में जो भी काम दो, यूसुफ के संग परमेश्वर था, इसलिए वो परिश्रम से काम किया। इसीलिए परिश्रम करके जिसने काम किया उसे ही परमेश्वर आशीष देता है। भजन 28 में हम इस बात को देखते हैं, धर्मी जन निश्चय, क्या लिखा है देखेंगे, आइए। 128वां भजन, 2 वचन, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। कब? जब आप परिश्रम से काम करेंगे, परिश्रम का प्रतिफल जब आप पाएंगे, जब आपका वेतन बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, जब आपकी पहचान होगी, तब आपका परिवार जलपाई के पौधे के समान बढ़ेगा। आप मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, बुद्धिमानी से नौकरी नहीं करते हैं, आपके धंधे में, किसानी में, व्यापार में परमेश्वर की बुद्धिमानी के साथ जागते हुए काम नहीं करते हैं। आज जो दरिद्रता आपको पकड़ी हुई है क्या है जानते हैं? आलसीपन। ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक से व्यापार नहीं करते हैं। एक दिन दुकान खोलते हैं, दूसरे दिन बंद कर देते हैं। आपको कोई काम सौंपने से उसे आधा करके बंद कर देते हैं। कुछ मिस्त्री लोग होते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, कुछ बिल्डर्स लोग होते हैं, कुछ कारपेंटर लोग होते हैं, और कुछ लोग बिजनेस में, व्यापार में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आधे में छोड़ देते हैं। ऐसे लोग फिर से कैसे ऑर्डर पाएंगे? 1-2 दिन काम करते हैं, चौथे 5वें दिन छोड़ देते हैं, जाकर शराब पीते हैं, फिर काम में नहीं जाते हैं। कैसे मिलेगा आपको दोबारा ऑर्डर? नौकरी करने के स्थान में आपके ऊपर का अधिकारी काम दिया समझो, तुरंत काम कीजिए। डांटने से ही काम करना ऐसा नहीं। आप काम बताते ही काम करने वाले हैं तो काम करने वाले काम के हैं और उन्नति करने वाले हैं। लेकिन डांटने से ही काम करने वाले हैं, डांटने से ही काम शुरू करने वाले हैं तो वे निकम्मे हैं। मैं पूछता हूं आज आपकी आदत कैसी है? काम बताने से काम करने वाले हैं या डांटने से? बताते ही पहली बार में करने वाले हैं या याद दिलाने पर काम करने वाले हैं? जो पहली बार में ही सुनकर काम शुरू करता है वही काम का होता है। 1-2 बार जब तक बताएंगे नहीं तब तक जो काम नहीं करता है वो निकम्मा है, आलसी है। इस बात को आप समझें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, बुद्धिमानी के साथ काम कीजिए, यही आपको आपके जीवन में उत्तम स्थान में, ऊंचाइयों में ले जाएगा। परमेश्वर यूसुफ के संग था, इसीलिए वो जो भी काम करता था उसे परमेश्वर सफल करता था। यूसुफ को जो भी काम सौंपा जाता था, हर काम अद्भुत रूप से कर रहा है, मुझे शांति दे रहा है। ये जानकर उसका स्वामी क्या किया जानते हैं? उसके सारे घर के ऊपर बॉस बनाकर प्रमोशन दे दिया। आज हमें बहुत से लोग जो आपको काम दिया उस काम देने वाले को रुला रहे हैं। जो आलसी को काम बताता है वो उसके लिए आंख में धुएं के समान है। आलसी को जो काम बताता है वो उसके आंख के लिए धुएं के समान है। आपके आंख में धुआं लगेगा तो आप शांति से रह पाएंगे? शांति से आप रह पाएंगे क्या? आलसी को नौकरी देने से यही होगा। आज हमारे बीच कोई है क्या आलस के साथ जीने वाले हैं? तो सावधान, वो आशीष नहीं है। आज एक निर्णय लीजिए, मेहनत से काम करना है। आप मेहनत से काम करेंगे, बुद्धिमानी से काम करेंगे तो आपकी पत्नी और बच्चे सुख से रहेंगे, आपके घर में शांति रहेगी। ऐसे ना होकर आलसी होने से
आलसी स्त्री होने से, अश्रद्धा के साथ काम करने से, पति हो या पत्नी हो, ऐसे होंगे तो आपके कारण आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। परिवार कर्ज में पड़ जाएगा। कर्ज चुका ना पाकर पत्नी बच्चे दुख उठाएंगे। जिम्मेदारी के बिना जीने वाला पति कर्ज किया। एक शराबी पति कर्ज किया, कर्ज चुका नहीं रहा था। जिन्होंने कर्ज दिया वे उसके घर आ गए। वो स्त्री उन्हें जवाब नहीं दे पा रही थी। वो महिला एक दिन मेरे पास आई, पास्टर जी, मेरा पति शराबी है, मनमर्जी से जीकर कर्ज कर दिया। जो कर्ज दिए वो घर आकर बहुत परेशान कर रहे हैं। वे इतना नीचे गिर गए कि अगर कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, कर्ज माफ कर देंगे कह रहे हैं। मेरा दिल टूट गया पास्टर जी। आज मेरे पति के किए गए कर्ज के कारण मुझे जाना है। भाई सुन रहे हैं, आपके किए गए कर्ज के कारण जो कर्ज दिए किस तरह आपकी पत्नी का अपमान कर रहे हैं। आपके बच्चों के सामने ही वे कैसे अपमानजनक बातें कर रहे हैं। चारों ओर के लोग जो कर्ज दिए वे आकर चिल्ला रहे हैं तो आपकी पत्नी और बच्चे सिर झुकाने से वे देखकर हंस रहे हैं। आप पर भरोसा करके, विश्वास करके आपकी पत्नी आपके घर आई और आपसे जन्मे हुए बच्चे आपके कारण अपमानित नहीं होना है, वे खुश होना है, आनंदित होना है। तभी तो प्रियो वे आपके जीवन में आनंद और खुशी को दे पाएंगे। आज एक निर्णय लेंगे क्या? मैं मेहनत करूंगा, किसी को भी परेशान करने वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। बुद्धिमान पत्नी और बुद्धिमान पति के रूप में घर का निर्माण कीजिए। बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में उच्च शिक्षा को ग्रहण करके माता पिता के लिए गर्व का कारण बनिए। आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाले के समान आप पढ़ाई में सफल होइए। काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जहां नौकरी करते हैं बुद्धिमानी से, मेहनत से काम कीजिए। मेहनत करने वाले को ही परमेश्वर आशीष देता है। जैसे यूसुफ के संग रहा आपके भी संग रहेगा। आपके हर एक काम को मेरा परमेश्वर आशीष देगा। फलस्वरूप आप बहुतों के लिए आशीषदायक बनेंगे। ऐसा आशीषमय जीवन मुझे चाहिए। कहने वाले हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही स्पष्ट रूप से इस वचन के द्वारा पिता हमारे हर एक कमियों को आपने दर्शाया। आपका धन्यवाद करते हैं। बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए। वचन के अनुसार पिता अपने परिवार को बना सकें, पढ़ाई कर सकें, और जो नौकरी है, व्यापार है, व्यवसाय है, काम है, नौकरी है, जो करते हैं, निपुणता हमें दीजिए। मेहनत करने का स्वभाव दीजिए। मूर्खता हमारे जीवन से दूर कीजिए। मूर्खतापूर्वक करने वाला कोई भी काम हमारे लिए आशीष नहीं है। बुद्धिमानी के साथ जी सके सहायता कीजिए। हे मेरे पुत्र, तू बुद्धिमान हो जा, तब मैं भी आनंदित होऊंगा। आपने कहा पिता, बुद्धिमानी के साथ जी सके ऐसा जीवन हमें दीजिए। पवित्र जीवन जी सके ऐसा अनुग्रह कीजिए। आपके लिए गवाह होकर हम जी सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।